हेलो एवरीवन, दिस इज धीरेन्द्र गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी एंड योर चैनल। तो आज मैं आप सबको क्लास 10 के मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा। इसके पिछले क्लास में बता चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करके। आज क्वेश्चन नंबर 11 को लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 में जो दिया गया है दो वर्गों से संबंधित प्रश्न है। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग दिया गया है और साथ में उसके परिमापों में संबंध बताया गया है। तो इस सवाल को सॉल्व करने से पहले जान लें कि जो यदि फर्स्ट डे क्लास अटेंड कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि डेली का क्लास मिलता रहे, और यदि पिछले क्लास का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में पिछले 1.1 एक्सरसाइज से लेकर के आगे जितने क्लास होंगे उनके वीडियो मिलेंगे प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करने से पहले कुछ बातें हैं आवश्यक, उसको समझते हैं। सबसे पहले जानना यह जरूरी है वर्ग का परिमाप क्या होता है। परिमाप का तात्पर्य बाहर से माप, ठीक है। तो वर्ग का परिमाप यदि भुजा को मानते हैं तो 4a होता है, या 4 गुने भुजा कह सकते हैं, या इसको 4a लिख सकते हैं। जिनको जो सुविधाजनक हो वो लिखेंगे, ठीक है। तो वर्ग का परिमाप निकालना हो तो चारों भुजाओं का योग होता है, चारों भुजाएं बराबर होती है, इसलिए 4a होता है। अब आगे जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल के बारे में, जो बहुत पीछे से क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, याद ही होगा सबको। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। भुजा स्क्वायर का तात्पर्य है भुजा गुने भुजा, अर्थात ए स्क्वायर। यदि ए भुजा मानते हैं तो ए स्क्वायर हो जाएगा, एक्स भुजा मानेंगे तो एक्स स्क्वायर कर देंगे। तो ये दूसरी बातें हैं, ये जानना है, हमेशा याद रखना है। अब यदि वर्ग का परिमाप दिया रहे तो भुजा कैसे ज्ञात करते हैं उसको देखते हैं। वर्ग की भुजा ज्ञात करने के कई नियम है। क्षेत्रफल से ज्ञात कर सकते हैं, उसके परिमाप से ज्ञात कर सकते हैं, उसके विकर्ण से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां ज्ञात करना है किससे, उसको समझते हैं। यहां ज्ञात करना है परिमाप से। तो परिमाप बटे 4, या इसको लिख सकते हैं p/4। बस ये 3 सूत्र को यदि याद रखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो जाएगा बहुत ही आसानी से। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन को देखते हैं। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। दो वर्ग दिए हैं, मान के चले यदि चित्र बना देते हैं तो एक छोटा है एक बड़ा वर्ग है, क्योंकि परिमाप में अंतर है। एक वर्ग को छोटा मान लिए और दूसरा एक बड़ा वर्ग बना लेते हैं, ठीक है। अब समझते हैं इसमें क्या संबंध है। दोनों के परिमाप का अंतर क्या है? 24 का अंतर है, यानी इसका परिमाप जो है इसमें 24 प्लस कर देंगे तो इसका परिमाप होगा, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, भुजा में संबंध नहीं दिया है बल्कि उसके क्षेत्रफलों में। क्षेत्रफल में क्या संबंध है? दोनों के क्षेत्रफल का स्क्वायर करेंगे और जोड़ेंगे तो आएगा 468, ठीक है। यदि इसका भुजा को मानते हैं x तो इसका भुजा क्या होगा उसको ज्ञात करना है। अब सवाल को सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं, माना कि एक वर्ग की भुजा, एक वर्ग का तात्पर्य है छोटे वाले वर्ग की भुजा को मानते हैं। माना कि एक वर्ग की भुजा x मीटर, क्योंकि मीटर में दिया गया सब माप है इसलिए मीटर में मान लिए, तो इसलिए परिमाप क्या होगा, इसी वर्ग की बात कर रहे हैं पहले वाले वर्ग की, तो परिमाप क्या हो जाएगा 4x, क्योंकि पता होगा, अब ये भी बताएं परिमाप क्या होता है 4a, 4 गुना भुजा। तो 4 गुने भुजा बराबर कर देंगे 4a, a की जगह क्या आ जाएगा यहाँ x, 4x हो गया इसका परिमाप। अब दूसरे वर्ग की बात करते हैं। प्रश्न से ये दिया गया है, ये प्रश्न से क्या दिया गया है उसको समझते हैं। प्रश्न से दिया गया है दोनों वर्ग के परिमाप में 24 का अंतर है, तो दूसरे वर्ग का परिमाप
वर्ग का परिमाप बड़ा वाला वर्ग की बात कर रहे हैं, इससे 24 अधिक है 4x प्लस 24। ठीक है, ये हो गया दूसरे वर्ग का परिमाप। अब जब परिमाप दिया रहे तो भुजा कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए यहां देख लें, वर्ग की भुजा के लिए है परिमाप बटे 4, इसलिए दूसरे वर्ग का निकालना है। अब भुजा निकालना है, इस वर्ग की भुजा क्या होगा, इस वर्ग की भुजा निकालने के लिए क्या करते हैं, परिमाप बटे 4 वैसे होगा सूत्र, परिमाप बटे 4, यानी परिमाप में 4 से भाग करना है, तो 4x प्लस 24 बाय 4 हो गया। अब जरा इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, कोई ज्यादा मेहनत है नहीं। ठीक है, 4 दोनों में कॉमन ले सकते हैं, 4 से दोनों में भाग लगता है ना, x बचा और यहाँ 6 आ गया, या नीचे क्या गया 4 4 4 कैंसिल हो गया, बचा क्या x प्लस 6, x प्लस 6m, ये इसका x है तो इसका x प्लस 6m हो गया, दोनों की भुजा। इसी दोनों में मान रखना है, x का जो मान आएगा उसको इसमें रखने के बाद दूसरे वर्ग की भुजा ज्ञात हो जाएगी। अब समीकरण बनाने के लिए चलते हैं, क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो यहां इसके क्षेत्रफल को यदि याद कर ले तो यहां इसके क्षेत्रफल को ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए क्षेत्रफल निकाल देते हैं यहीं पर। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यहां है भुजा स्क्वायर, तो तात्पर्य भुजा का क्या है, x भुजा स्क्वायर होता है। जरूरी नहीं है सूत्र को लिखना, समझने के लिए हम यहां लिख देते हैं। ठीक है, x स्क्वायर क्षेत्रफल हो गया इसका, दूसरे वर्ग का परिमाप निकल गया, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका भी होगा भुजा स्क्वायर, यानी x प्लस 6 का स्क्वायर। प्रश्न से, पुनः प्रश्न से क्या कहा गया उसको देखते हैं, दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग है 468 वर्ग मीटर। ये भी मीटर स्क्वायर है, दोनों तो मीटर स्क्वायर, इसलिए दोनों तरफ के मीटर स्क्वायर को हटा के डायरेक्ट समीकरण लिखते हैं, x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 स्क्वायर इक्वल टू 468। बस इसको समीकरण बनाना है द्विघात में और सॉल्व कर लेंगे, हो गया। तो हल करते हैं, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, और इधर x प्लस 6 जो है इसको हल करते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 6 2ab हो गया, प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह 6 है 6 का स्क्वायर हो गया, प्लस है इधर लाके माइनस कर देते हैं, 468 को 0 आ गया, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को प्लस कर देते हैं तो हो जाता है 2x स्क्वायर। नेक्स्ट क्या देखते हैं, 6 इंटू 2 कर दिए तो हो गया 12 x, और 6 का स्क्वायर किए 36 माइनस 468 इक्वल टू 0। अब यहां भी आगे देखते हैं क्या, समान पद जो है उसको जोड़ घटा कर लेंगे, तो अचर पद है c वाला पद, उसमें माइनस की क्रिया होगी, प्लस माइनस है माइनस कर लेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 12x, और माइनस में आ जाएगा, 8 में 6 को माइनस करेंगे 2 आएगा, और 6 में 3 माइनस करेंगे 3 आया, और 4 का 4 ही रहेगा, 432 इक्वल टू 0। एक काम और करना है, 2 से सभी में डिवाइड होता है, अच्छी तरह से देख रहे हैं, 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो 2 ले लिए कॉमन, तो बचा क्या, यहां 2 कॉमन लेने के बाद बचता है x, और 12 में से बचता है 6, 2 से डिवाइड करते जाएंगे, और इसमें 432 में डिवाइड करेंगे तो 216 इक्वल टू 0। 2 से मल्टीप्लाई होगा, इधर लाके डिवाइड करेंगे, गुना हो रहा है इधर लाके भाग करेंगे, 0 में भाग करेंगे होगा 0, तो बढ़ते हैं समीकरण, इसको लेके ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216, इसको सॉल्व कर लेंगे, बस x और x का मान ज्ञात होगा जो वह पहले वाले वर्ग की भुजा हो जाएगा, और उसमें 6 प्लस करके दूसरे वर्ग की भुजा ज्ञात कर लेंगे। देखते हैं अब इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 इक्वल टू 0,
ए बी। अब इसको गुणनखंड से करना हो गुणनखंड से कर सकते हैं हल, यदि सूत्र का प्रयोग करके करना चाहे तो सूत्र का प्रयोग करके करेंगे। अब सूत्र से हल कर रहे हैं इसलिए ए का मान है 1, बी का मान है 6 और सी का मान है 216, माइनस में है, ठीक है। तो इसके आगे हल करेंगे। अब d इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान देखते हैं 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान है 1 इंटू माइनस 216। तो 6 का स्क्वायर किया 36 हो गया और माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 864 और दोनों हो गया प्लस, तो प्लस कर देते हैं तो हो गया 900, ठीक है। x निकाल लेते हैं, x इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। अच्छी तरह पता होगा, पिछले सवाल को सॉल्व करने में जान चुके हैं इसको। b का मान देखते हैं 6 है, 6 माइनस है 6, माइनस 6 की ले लिए, फॉर्मूले से माइनस लिए हैं, प्लस माइनस लेते हैं रूट डी, डी का मान ये है 900 अंडर रूट 900, 2a है, 2 इंटू ए का मान यहाँ 1 ले लेते हैं, सॉल्व करते हैं इसके आगे। तो इसके आगे होगा माइनस 6 प्लस माइनस और 9 का पता होगा 9 का वर्गमूल होता है 3, 3 तिया 9 होता है ना, और डबल जीरो है 110 दोनों तरफ डाल देते हैं तो 30 इंटू 30 होता है 900। इस तरह से 30 हो गया इसका रूट करने पर बाय 2। अल्फा में क्या करते हैं पता होगा अच्छी तरह से, अल्फा में क्या लेते हैं प्लस वाला मान, माइनस 6 प्लस 30 बाय 2। तो 30 में से 6 को माइनस कर देंगे कितना आएगा 24 बाय 2, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 12, तो 12 मीटर आया। बीटा का मान देखते हैं, बीटा इक्वल टू क्या आता है, तो बीटा का मान आता है माइनस 6 माइनस 30 बाय 2, तो माइनस 36 बाय 2 करेंगे माइनस 18। और पता होगा अच्छी तरह से माइनस वाला जो मान होता है नहीं होता है इसमें, वर्ग की भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती इसलिए असंभव होगा। तो ये 12 मीटर जो है पहले वर्ग की भुजा जो x था उसका मान ज्ञात हो गया। अतः करके लिख देंगे, अतः एक वर्ग की भुजा x माने थे, x का मान हो गया 12 मीटर, तथा दूसरे वर्ग की भुजा माने थे किसको, x प्लस 6 है, यहां ज्ञात किया है दूसरे वर्ग की भुजा बराबर x प्लस, यहाँ x प्लस 6 है ना, उसी का x प्लस 6 का स्क्वायर के क्षेत्रफल में, तो x में 6 को प्लस करना है, x प्लस 6 अर्थात 12 प्लस 6 इक्वल टू 18। एक बात अच्छी तरह समझ लें, यहां देखते होंगे यहां माइनस 18 है तो दोनों हो जाता है आंसर। अक्सर सवाल में आंसर इसके मान होते हैं लेकिन चिन्ह ये नहीं होता है, माइनस वाला चिन्ह नहीं होता है, इसलिए ये नहीं समझे कि 12 और 18 हो गया ये दोनों ही आंसर है, नहीं, यहाँ x में 6 प्लस करके निकाले हैं, 18 माइनस 18 आंसर नहीं है। तो ये हो गए क्वेश्चन नंबर 11 जो एक्सरसाइज 4.3 के थे। तो नेक्स्ट क्लास में 4.4 एक्सरसाइज को लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।